हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस ब्यूटिक 09। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। इसकी कटिंग भी मैंने बहुत आसान तरीके से की है और स्टिचिंग भी हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। बहुत ही कम कटिंग और बहुत ही कम स्टिचिंग में मैंने इसे तैयार किया है। सो देखिए आप मैंने इसे किस तरह से बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है ब्लाउज की। तो यहाँ पर पहले हमें सीधी लाइन बना लेनी है नीचे की तरफ, फिर हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो आपके ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर ब्लाउज का लंबाई का निशान लगाना है। इस तरह से हमें 2 जगह लंबाई का निशान लगा लेना है। फिर हमें इसे स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेनी है। फिर हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो शोल्डर है वो 13 इंच है। तो 13 का हम हाफ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क किया है। आपका जो भी शोल्डर है आपको फुल शोल्डर लेना है। फिर हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हमें एक सीधी लाइन बनानी है। फिर हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन बना लेनी है। आर्म होल से हम चेस्ट लाइन बनाते हैं। फिर 8.25 इंच पर मैं मार्किंग करूंगी चेस्ट का। ये 33 इंच का ब्लाउज है, तो 33 का हम 4 पार्ट लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर 7 इंचेस पर मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी, यानी 28। फिर 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे और 1.5 इंच हम आगे के टक्स में यूज करेंगे, तो वो हमें एक्स्ट्रा लेना है। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आर्म होल का निशान देना है 1 इंच पर। आर्म होल की जो आगे की हम एक्स्ट्रा गहराई लेते हैं वो हम बाद में कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पर हम नॉर्मली शेप देंगे। फिर हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है, इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से सीधी लाइन खींच लेनी है और हुकाई पट्टी एक्स्ट्रा लेनी है। फिर हमें ऊपर से शोल्डर लाइन बनानी है। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है वही सेम मेजरमेंट हमें बैक में लेना है। यहाँ से हमें एक सीधी चेस्ट लाइन बनानी है। फिर यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। 7 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे और 1 इंच पर पीछे के टक्स का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इन निशानों को हमें सीधा मिला लेना है। फिर हमें यहाँ पर आर्म होल का निशान देना है। तो बैक का आर्म होल का निशान हम 1 इंच पर देते हैं। फिर हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें नेक का निशान लगाना है और जो भी पैटर्न हम बनाएंगे हम उसका निशान लगाएंगे। सो यहाँ पर पहले हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल के लिए मैंने 0.75 पर एक मार्क किया है और इसे हमें ऊपर शोल्डर से मिला लेना है तिरछी लाइन बनाकर। यहाँ से हमें 0.75 या 1/2 इंच का गैप रखना है और इस तरह से गोलाई में घुमाकर शेप बना लेना है। बोट नेक में आपको हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा आर्म होल में लेना होता है, जिससे कि आगे की स्लीव में सलवट वगैरह बिल्कुल ना आए। 4 इंच पर हमें नेक का निशान लगाना है और 3.5 इंच पर मैं नेक डाउन का निशान लगा रही हूँ। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है। फिर यहाँ से हमें नेक का निशान लगाना है, जो अंदर की जो पैटर्न बनाएंगे। सो हम रेडी ब्लाउज में 6.5 या 7 इंच का नेक रखते हैं, तो यहाँ पर आपको वो निशान लगा लेना है। फिर यहाँ पर आप जो भी पैटर्न बनाना चाहे वो शेप लगा लेना है। सो यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट देखना है। तो बैक पार्ट में हम 4 इंच नेक का चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 3.5 इंच लंबाई का निशान लगाएंगे। आप बैक पार्ट में हल्का सा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहते हैं तो आप नेक को थोड़ी और डीप कर सकते हैं।
फिर हमें इसे गोलाई में घुमा लेना है। शोल्डर से हमें 4 इंच या 4.5 इंच पर आपको एक मार्क करना है और वहां से आपको अपनी पैटर्न का शेप देना है। इस तरह से पैटर्न आपको अपने हिसाब से बना लेनी है, जिस भी डिजाइन की आप बनाना चाहते हैं। फिर हमें नेट के कपड़े पर रखना है और एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ भी नहीं लेना है। फिर फ्रेंड्स हमें फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट को एक साथ में रखना है और हमें यहाँ पर हल्का सा आर्म होल को डाउन करना है। जहां से हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है ना 1.5 इंच, वहां से आपको इसे लगभग ½ इंच डाउन करना है। इससे आपकी स्लीव की फिटिंग अच्छी आती है। फिर यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े में से सीधे डबल कपड़े निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले हमें स्केल को सीधा रखना है और कपड़े को दोनों तरफ से सीधा कर लेना है। ये नेट का कपड़ा है तो चौक की मार्किंग दिखने में इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो जहाँ पर भी आपने निशान किया है वहां पर आपको ध्यान से याद रखना है कि आपने कहाँ पर मार्किंग की है। अब हमें ब्लाउज का आर्मोल देखना है और जो भी हमारा आर्मोल है पहले हमें लंबाई देख लेनी है। मेरी जो लंबाई है ब्लाउज की लेंथ स्लीव की वो 10 इंच है, तो मेरे पास 11 इंच मैंने कपड़ा लिया है। फिर हमें ब्लाउज के आर्मोल का मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ पर मेरा 7.25 इंच आ रहा था, तो मैंने 7.25 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेनी है। नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच डाउन करना है। यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे। फिर हमें नीचे से स्लीव की राउंड का निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है और फिर हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। हमें 7.25 इंच पर नीचे की तरफ एक और निशान लगा लेना है इस तरह से, ताकि हम जब इसकी कटिंग करें तो वो हमें करने में आसानी हो। फिर हमें यहाँ पर स्लीव का शेप दे देना है। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट की स्लीव की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर ½ इंच या 0.75 पर आप फ्रंट की गोलाई डीप कर सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और जहां पर मैंने पैटर्न बनाई थी उस पैटर्न को हमें कट करना है। कट करने के बाद अस्तर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे हमें डबल फोल्ड में लेना है और फिर हमें जहां से हमने पैटर्न बनाई है वहां इस पर रखना है। इसमें आप चाहे तो क्रॉस पट्टी भी लगा सकते हैं, पर जब आप इस तरह से कपड़े को कटिंग करके लगाएंगे तो जो आपने शेप बनाया था वो शेप एज इट इज बनेगा और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इसलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आपको इस तरह से नेक रेडी करनी है। इस तरह से हम रखेंगे और इसे पिन अप कर लेंगे और ½ इंच का मार्जिन लेकर हमें इस पर सिलाई करनी है। फ्रेंड्स बाकी सारी जो भी पट्टियां हम यूज करने वाले हैं वो अब हम इसी टाइम पर कटिंग कर लेंगे ताकि बाद में हमारा टाइम कम वेस्ट हो और हमें इधर उधर ढूंढने में टाइम ना बिगाड़ना पड़े।
सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्रॉस पट्टी निकाल ली है और नीचे के बेल्ट वगैरह की सारी पट्टी हम साथ में ही कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो पैटर्न है वो अच्छे से गोलाई में घूम सके। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था वो उसे हम निकाल लेंगे और इसे फोल्ड कर लेना है। ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमें नेट में नीचे की तरफ इस पैटर्न को रखना है और ऊपर से हमें चारों तरफ सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। नेट में कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करने के बाद हमें शोल्डर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो भी शोल्डर रखा था और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कटिंग कर लेना है। नेक में जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे हमें कटिंग करना है और नेट पर रखेंगे और उसकी भी हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से नेक की कटिंग करने से नेट का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं होता है। फिर हमें ब्लाउज को चेक कर लेना है कि कहीं से भी वो कम ज्यादा ना हो। फिर हमें यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है 10 इंच पर और 0.75 पर हमें टक्स का निशान लगाना है। टक्स की सिलाई लगाने से पहले आपको इस तरह से ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है जिससे कि नेट का कपड़ा बिल्कुल भी खींचेगा नहीं और हमारा टक्स जो है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब हमें पट्टी लगा लेनी है। तो पट्टी लगाने के बाद हमें ऊपर एक टॉप स्टिच करनी है और बाद में उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। नेक रेडी करेंगे। नेक के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को घुमाते हुए हमें नेक रेडी कर लेनी है। फिर हमें ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है। कट्स लगाने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। कपड़े को अंदर की तरफ पलट लेंगे और ऊपर एक छोटी छोटी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। देखिए, तो इस तरह से मैंने बहुत ही कम सिलाई में फ्रंट बैक दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। बैक पार्ट में से हमने पैटर्न को अलग किया है। फिर दोनों पर साथ में एक मार्किंग करेंगे आमने सामने देखकर, ताकि हमें पता चले कि हमें कपड़े पर कौन सी तरफ नेक रेडी करनी है। यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी से नेक रेडी करेंगे। कट्स लगाएंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। नेट के कपड़े में से बीच में से हमें कट्स लगाना है। दोनों पार्ट को अलग करेंगे। अलग करने के बाद हमने जो पैटर्न रेडी की है वो इसके नीचे की तरफ रखनी है और फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस ब्लाउज के लहंगे का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट्स को हम एक साथ रखेंगे और नेक की कटिंग लगाएंगे। इसमें भी हमें पहले शोल्डर चेक कर लेना है कि हमारा जो शोल्डर था वो 6.5 इंच था, तो 6.5 इंच पर हमें मार्क करना है। फिर हमारे जो नेक की पैटर्न है वहां पर, जहां पर हमारा 6.5 इंच आया था वहां पर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। सेम यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर मैं हाई की पट्टी लगा रही हूँ। हाई की पट्टी को आपको अंदर की तरफ रख के फोल्ड कर लेना है। फिर हमें हुकाई पट्टी लगानी है। हुकाई पट्टी को आपको बाहर की तरफ लगाना है। अंदर की तरफ लगाएंगे और बाहर की तरफ इसे पलटी लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है। तो 4 इंच लंबाई और 4 इंच दूरी और 4 इंच लंबाई पर मैंने टक्स का निशान लगा लिया है।
हाफ इंच मार्जिन लेकर हम टक्स रेडी कर लेंगे। अब हमें नीचे की पट्टी लगानी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही कम समय में हमारा ब्लाउज जो है वो रेडी हो गया है। इसमें भी हमें नेक में क्रॉस पट्टी ही लगानी है। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है और शोल्डर जॉइंट करने के बाद लास्ट में हमें स्लीव जॉइंट करनी है और यहाँ पर हमारा ब्लाउज हो जाएगा रेडी। हमें शोल्डर पर डबल सिलाई कर लेनी है, फिर हमें स्लीव का सेंटर लेना है और पहले एक तरफ से स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। स्लीव में भी मैंने नीचे की तरफ पट्टी लगाकर इसे फोल्ड कर लिया था। दोनों तरफ से हमें स्लीव को जॉइंट कर लेना है। अब हमें बाहर की तरफ एक साइड सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कटिंग कर लेना है। फिर हमें लास्ट में फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो हमारी चेस्ट जो थी वो 28, तो हमने 7 इंच पर मार्क किया है। जो भी हमारा मेजरमेंट है वहां पर हमें मार्किंग करते जाना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।